Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. राजस्थान में चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन पश्चिम के रेगिस्तान से भाटी के नाम का जो तूफान उठा था, उसका असर अब भी जारी है। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, भाटी ने सबकी आंखों से नींद उड़ा रखी है। चुनाव के बाद भी रविंद्र सिंह भाटी अपनी विरोधियों की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। राजस्थान में 2 फेज में चुनाव हुए। दूसरे चरण में बाड़मेर जैसलमेर राजस्थान की सबसे हॉट सीट बनी रही। यहां कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल, बीजेपी के कैलाश चौधरी को 26 साल के लड़के ने ऐसी चुनौती दी कि अब तक चुनाव का असर देखा जा रहा है। धधकती रेत पर भाटी की चेतावनी का ऐसा असर देखा जा रहा है कि राजस्थान के सभी नेताओं की जुबान पर बाड़मेर का ही नाम है। हर कोई इस सीट का परिणाम जानने के लिए बेचैन हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है, किसी को इस सीट के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है, तो वो है राजस्थान की भजनलाल सरकार। राजस्थान के अंदर बीजेपी की भजनलाल सरकार ने अब भाटी पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। भाटी की हर एक्टिविटी पर सरकार की नज़र है। भाटी ने जैसे ही 2 या 3 दिन पहले धरना प्रदर्शन किया, तो कल रात को पुलिस की ओर से भाटी और उनके समर्थकों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। आरोप है कि हाईवे को जाम कर दिया गया, सरकारी कार्य में बाधा। दरअसल आप देखिए, भाटी ने इस बार लोकसभा का चुनाव जो लड़ा था, उससे कहीं न कहीं बीजेपी का गणित है वो बिगड़ गया है। और आप देखिए, लगातार बीजेपी की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से भाटी को मनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो नहीं माने थे। लिहाजा अब राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाटी को अब सरकार है वो कानूनी पेचीदगियों में उलझाना चाहती है। अब राजस्थान में बीजेपी की भजनलाल सरकार ने निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरकार ने भाटी पर आरोप लगाया है कि भाटी ने धारा 144 का उल्लंघन करते हुए बड़ी संख्या में लोगों के साथ प्रदर्शन किया, हाईवे को जाम किया और राजकार्य में बाधा पहुंचाई। इसीलिए ही भाटी और उनके समर्थकों पर पचपदरा के थाने में पुलिस ने FIR दर्ज की है। लोकसभा चुनाव से पहले जिस रविंद्र सिंह भाटी को मनाने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने पूरी जोर आजमाइश की थी, वही लोग अब भाटी के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं, क्योंकि शायद बीजेपी को ऐसा लगता है कि भाटी ने उनका एक बड़ा वोट बैंक अपने पाले में कर लिया है। FIR दर्ज होने के बाद में भाटी ने पहली बार मीडिया के अंदर बयान दिया और सीधे तौर पर राजस्थान की भजनलाल सरकार पर यह आरोप लगाया है कि सरकार है वो सबकी आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन न तो हम पहले दबे थे, न अब दबेंगे। हम लोगों की जो समस्याएं हैं, जो उनकी मांगे या डिमांड्स हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर हक के लिए इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। और हो सकता है कि भाटी है आने वाले दिनों के अंदर इस पूरे मामले को लेकर अपनी गिरफ्तारी भी दे दे। भाटी पर मुकदमे दर्ज हुए, उनके लोगों को परेशान किया गया, उनके काफिले की गाड़ियों को पुलिस ने जब्त किया, लेकिन भाटी अब भी फौलाद की तरह मैदान में डटे हैं, क्योंकि भाटी का कहना है कि वो किसी को बेवजह छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई छेड़ देता है तो उसे छोड़ते भी नहीं हैं। रविंद्र सिंह भाटी के लिए अब राजपूत समाज ने भी ताल ठोक दी है। जोधपुर में राजपूत समाज के सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और भाटी के समर्थन में कलेक्ट्रेट पर धावा बोल दिया। रविंद्र सिंह भाटी के लोगों पर दर्ज FIR वापस लेने की मांग की गई। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि अगर भाटी की ओर किसी ने आंख भी उठाई तो उसका अंजाम ऐसा होगा जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। राजस्थान तक के लिए जोधपुर से अशोक शर्मा के साथ बाड़मेर से दिनेश बोहरा की रिपोर्ट।